एक और चीज, यहाँ किसी पर भी ना एक नजर में भरोसा मत करना। तुम पर भी तो भरोसा ही करके आई ना मैं यहाँ तक। उसके लिए थैंक यू, और तुम्हारा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं कार से और सामान लेकर आता हूँ, इसे खाली हाथ चेक इन करेंगे तो शक हो जाएगा। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो नहीं हो रही है, लेकिन तुम बार बार ऐसे सवाल पूछकर परेशान जरूर कर रही हो। चलो। विराट यार, विराट का फोन नहीं लगा अब तक? हाँ, बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या वाकई टेंशन वाली बात है क्या? तुम्हें अब ये मामला सीरियस लग रहा है? इतनी देर से सही परेशान थी और तुम हो कि उसकी सिचुएशन का मजाक उड़ा रही थी। मैं सही की सिचुएशन का मजाक नहीं उड़ा रही थी सम्राट, मैं बस उसकी हरकतों पे सवाल उठा रही थी। देखा नहीं तुमने, सब लोग विराट के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सई को डीआईजी सर को फोन करना बहुत जरूरी था। मैंने सई को मना भी किया था, क्योंकि मैं विराट को जानती हूँ, उसे ये सब पसंद नहीं है। भूल गए तुम? विराट कितना गुस्सा हुआ था जब सई विराट का ट्रांसफर रुकवाने डीआईजी से मिलने चली गई थी, लेकिन तब भी उसे अकल नहीं आई। फिर भी उसने अपने मन का ही किया, डायरेक्ट डीआईजी सर को फोन किया, और उन्होंने फोन नहीं उठाया तो पुलिस स्टेशन फोन कर दिया। और उससे क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? घर वालों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई सम्राट। तुम अभी भी सई को गलत साबित करना चाहती हो? पुलिस स्टेशन फोन करने से कम हमें ये तो पता चला कि विराट कहीं अकेला चला गया है। अच्छा, तो उससे क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? बोलो, कुछ कर सकते हो? जितना विराट और सई क्लोज हो गए ना सम्राट, विराट अपना मिशन खत्म करके सबसे पहले सई को फोन करेगा। वो मेरे पति जैसा नहीं है जो मिशन का बोल के निकला और फिर कहीं और ही घर बसा लिया, नए रिश्ते बना लिए। तुम्हारा इस वक्त ये टॉन्ट मारने का क्या मतलब है पत्रलेखा? तुम ये बोल के क्या साबित करना चाहती हो कि विराट तुम्हारे पति जैसा नहीं है? लगता है तुम ये भूल गई हो कि मैंने झूठ क्यों कहा था, मैं किन हालातों में ये घर छोड़कर गया था। तुम्हें याद दिलाऊं फिर से, शुरू से? तुम ये बात मुझे कई बार बोल भी चुके हो सम्राट, और जता भी चुके हो, लेकिन तुमने कभी भी मेरे दिल का हाल जानने की कोशिश की है? नहीं ना? ये जो बार बार तुम मेरे करीब आने की कोशिश करते हो ना, मुझे डर लगता है सम्राट कि कहीं तुम मेरी किसी बात से नाराज होकर फिर से घर छोड़कर चले गए तो? इस बार तो सई और विराट तुम्हें ढूंढकर वापस लेकर आ गए, और कहीं अगली बार तुम कभी वापस ही नहीं आए तो? सही? विराट सर, विराट सर आ गए। विराट,
मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे। मुझे पता था इस बार जब विराट लौट कर आएगा ना, तो सही उसका स्वागत अपनी बाहें फैलाकर ही करेगी। मेरी बात सच निकली। बस अभी यही उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों ऐसे ही एक साथ रहे, पति पत्नी बनकर। आपको पता है मैंने आपका कितना इंतजार किया, और आपका फोन। अरे आता आज तरी या। हाँ आइए, है अब आप आ गए हैं ना, अब सब ठीक है। वैसे आप ठीक तो है ना? तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूं, खुद ही देख लो। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोग? विराट, आलास तू? खंडवा, तुझे खूब खूब आभार। खुश रहे, खूब तरक्की कर। ए लड़की, देख आ गया तेरा पति, जीत हासिल करके आ ही गया। अब देख इसे जी भर के, कितना परेशान करके रखा था इसने सबको। विराट, शिवा आ गया। शिवा, विराट, तुझे देख के बहुत खुशी हो रही मेरे भाई। मिशन पे तो तूने झंडे गाड़ी दिए होंगे। सक्सेसफुल रहा ना मिशन? हाँ जी। मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मैं अपनी दोस्ती निभाने में फेल हो गया। आपके हाथ का मौली कहाँ है? तुम्हारी मौली ने ही मेरी जान बचाई सही। पापा, विराट सर को सही सलामत घर वापस लाने के लिए बहुत 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 थैंक यू। फोन की बैटरी डेड हो गई है, चार्ज कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रहे होंगे ना। आई होप घर में कोई भी सदा की मौत के बारे में ना बात करे। पानी, आप ठीक तो है ना? आप इतने चुपचाप क्यों हैं? कुछ सोच रहे हैं क्या? सही, मेरी एक बात मानोगे? एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, बोलिए। सही, देखो, तुम एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो।
और अब मेरी बीवी। तुम अच्छे से जानती हो हमारे काम में कितना प्रेशर होता है। मैं समझता हूं कि तुम परेशान थी, सब परेशान थे, लेकिन ऐसे आइंदा से मेरे सीनियर्स को या मेरे कॉलीग्स को या मेरे ऑफिस में फोन मत करना प्लीज। लेकिन अगर मैं किसी को फोन नहीं करूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप ठीक है या नहीं, आप कैसे हैं? मेरे फोन का इंतजाम करना। देखा, मैंने यही कहा था। बेशक कोई किसी का कितना भी इंतजार कर रहा हो, लेकिन बार बार उसे फोन करके परेशान करने का क्या मतलब है? और फिर सामने से आधी अधूरी इंफॉर्मेशन सबको बता के परेशान कर दो। सही ने भी तो यही किया था। विराट, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो बेटा? तुम्हें पता है सही कितना परेशान थी तुम्हारे लिए जब से तुम गए हो? कितनी चिंता कर रही थी वो। जब से तुम यहाँ से गए हो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते रहे, उसको बुरे बुरे सपने दिखाई दिए। अपनी सांसें थाम कर बस वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हर बार दरवाजे को ताके जा रही थी इसी उम्मीद से कि तुम लौटोगे। और जब तुम वापस लौट आए हो तो तुम उसे ऐसे कह रहे हो कि उसे तुम्हारे सीनियर्स को, तुम्हारे कलीग को फोन नहीं करना चाहिए। क्यों? विराट, मुझे एक बात बताओ, एआईजी साहब सही को अपनी बेटी की तरह मानते हैं ना, तो वो उन्हें फोन क्यों नहीं कर सकती? सम्राट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही कभी उन्हें फोन नहीं कर सकती, लेकिन जीवा ऐसे किसी को बार बार फोन करना और डिस्टर्ब करना, यार वो तो मेरा फोन मेरे पास नहीं था। अगर सही मुझे भी मिशन के बीच में फोन करती तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता ना यार। लेकिन विराट, सही को तो अरे वैसे आई, रहने दीजिए ना। ये काफी परेशान हो गए होंगे, तभी ऐसी बात बोल रहे हैं। मला कळत नाहीये तुम लोगों को हो क्या गया है। अश्विनी, तू विराट की आई है या सही की? चलो ये तो बच्ची है, ये अपने बचपने में कोई ना कोई बेवकूफी करती रहती है। पर तुला काय झालंय? हाँ, तेरी अक्ल क्या घास चरने चली गई है? तेरा बेटा अपनी जान दांव पर लगा कर आया है और तू अपनी बहू की तकलीफों का गुणगान कर रही है। आणि सम्राट, तुझा काय? ये जीवा शिवा की जोड़ी छोड़कर तो इसका भाई बना हुआ है। पता नहीं क्या क्या झेल कर आया है ये। कितना परेशान होगा, कितना थका हुआ होगा, फिर भी तुम लोगों को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है और तुम लोग हो कि बस ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ पूछने में लगे हुए हो। इस घर का बेटा इतनी बड़ी जंग जीत कर आया है और तुम लोगों को अपनी पंचायत करनी है। विराट, आज सच में मुझे तुझ पे गर्व हो रहा है। तू जिस मिशन में भी गया होगा ना, 100% कमाल करके आया होगा। लोग मिसाल दे रहे होंगे तेरी बहादुरी की। क्या बात है विराट, तुम सही सलामत वापस आए हो, तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल हुआ है, तो फिर तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना गुडू? विराट, तू चुप क्यों है? कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मिशन सक्सेसफुल तो रहा है ना? काय झालं विराट, सांग ना। मेरे ख्याल से मोदक काफी थक गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे, फिर सबसे खुल के बात कर लेंगे, है ना मोदक?
है ना मोदक, जैसे भी अपना सारा सामान लेकर आपके कमरे में आई और आप उसी दिन मिशन पे चले गए। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई थी देखकर। जानता हूँ सही, तुम्हारी आंखों में वो शौक नजर आ रहा था। वैसे आपने मुझसे जो काम करने के लिए कहा था ना, वो भी मैंने बहुत अच्छे से किया। कौन सा काम? आपने कहा था ना कि मैं आपको मिस करूं, तो मैंने आपको मिस किया। आई मिस्ड यू मोदक। मैंने आपको इतना सारा मिस किया। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं जानती हूँ मैं जो सवाल आपसे पूछने वाली हूँ वो बहुत अजीब है। आप इतने खतरनाक मिशन के बाद वापस आए हैं और थके भी हुए हैं, लेकिन मुझे पूछना था तो मैं पूछ लेती हूँ। आपने मुझे मिस किया? किया, बहुत मिस किया। और मेरे हाथ के बने हुए फ्राइड मोदक वो खाए, कैसे लगे? टेस्टी, बहुत टेस्टी थे। अब आपके पुलिस स्टेशन में फोन करने के लिए सॉरी। लेकिन मैं क्या करूं? मैं ना आबा को पुलिस स्टेशन में फोन कर देती थी। मुझे ना आदत थी तो इसलिए। लेकिन मैं समझती हूँ वो गढ़चिरौली था, ये नागपुर है, यहाँ चीजें अलग है। लेकिन मोदक, मैं ना बहुत टेंशन में थी और बहुत घबरा भी गई थी। इसमें डरने वाली बात क्या थी सही? हर चीज को लेकर तुम इतना परेशान मत हुआ करो प्लीज। आप ना ठीक कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन बहुत घबरा रहा था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अब आपको मुझे कुछ भी समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ना आराम कीजिए। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है सही, मेरे लिए तुम्हारी ये परवाह देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, लेकिन अभी मेरे दिल में कुछ राज हैं जो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। इसीलिए तुम मेरे काम और उससे जुड़े लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा रहेगा। हम अभी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि जब बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे से इतने दिनों बाद मिलते हैं ना, तो उनके पास बातें करने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, एकदम चुपचाप है। मुझे कुछ छुपा रहे हैं क्या? आपकी शर्ट पे ये सिंदूर कहाँ से लगा? सिंदूर?